दिस इज पीके मिश्रा, रीजनिंग फैकल्टी ऑफ विंग्स आफ्टर 12, जहां हम लोग प्रिपेयर कराते हैं आईपी में DU, जेट, क्लेट, NMIM, सिम्बोसिस ऑल अदर एंट्रेंस एग्जाम्स जो 12 के बाद ऑर्गेनाइज होते हैं। स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे रैंकिंग कुछ क्वेश्चंस। इससे जो प्रीवियस वीडियो था मेरा, उसमें रैंकिंग का कंसेप्ट आपको समझाया, सो हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चंस में और बहुत फायदा हो। सो देखते हैं, चले स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन है कि रमन रैंक 16 फ्रॉम द टॉप एंड 49 फ्रॉम द बॉटम इन अ क्लास, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास। ठीक है ना, रमन एक स्टूडेंट है या फिर रमन कोई लड़का है, रमन कुछ है। ठीक है, बोलता है कि 16 फ्रॉम द टॉप, रमन का बोलता है कि 16 जो है टॉप से है और बॉटम से बोलता है 49, बॉटम से बोलता है कि 49 है। तो टोटल हमको बताना है। स्टूडेंट्स, इससे पहले वाला जो सेशन मेरा हम लिए हैं जिसमें आपको रैंकिंग का हम बेसिक कंसेप्ट समझे हैं, उसमें आपको हम बताए हैं, आपको उसमें हम क्या बताए हैं कि जब किसी एक पार्टिकुलर के एक इंडिविजुअल का दोनों तरफ से पोजीशन दिया रहेगा, जब किसी एक इंडिविजुअल का दोनों एंड से पोजीशन दिया रहेगा ना, तब टोटल अगर हमको निकालना है तो उसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। लेफ्ट राइट याद करने के लिए होता है, ये अप्लीकेबल लेफ्ट और राइट जो है इंडिकेट कर रहा है दो एंड को। जैसे लेफ्ट राइट क्वेश्चंस पर आएगा तो टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। अब देखो यहाँ पे टॉप और बॉटम है, तो यहाँ हमारा हो जाएगा टोटल इक्वल टू टॉप प्लस बॉटम माइनस 1। कहीं कहीं क्वेश्चन वन एंड अनदर एंड पे रहता है, तो वहाँ फॉर्मूला हो जाएगा टोटल इक्वल टू वन एंड प्लस अनदर एंड माइनस 1। समझ रहे हो ना जी। कहीं कहीं फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ भी रहता है, तो बोलने का मतलब ये होता है कि दोनों एंड को ऐड करके माइनस 1 कर दीजिए, तो उससे क्या होता है, आपका टोटल निकल जाता है। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे, जैसे हम बोल रहे हैं कि एक थोड़ा छोटा सा एग्जाम्पल समझाते हैं तो और क्लियर हो जाएगा आपका। हम जैसे बोलते हैं कि राम का जो रैंक है ना, राम का जो पोजीशन है लेफ्ट से थर्ड है, तो देखो 1 2 3 राम आ गए यहाँ पे, और हम बोल रहे हैं कि राम का पोजीशन राइट से भी थर्ड है, तो देखो तो 1 2 3 हो गया ना, तो 3 + 3 ऐड किया तो कितना हुआ, 6 हुआ ना। लेकिन यहाँ पे काउंट करो कितना हो रहा है, 1 2 3 4 5, टोटल 5 हो रहा है। एक काम हो रहा है ना, कम क्यों हो रहा है कि जब 3 को लेफ्ट से हम 3 वाले को ऐड किए ना, उसमें भी राम है, और राइट से 3 लिए ना, इसमें भी राम है। राम दोनों तरफ है, लेफ्ट में भी और राइट में भी है, पर राम है तो एक ही ना। ऐड उसको हम 2 बार कर रहे हैं, पर है तो एक ही ना, इसीलिए फॉर्मूला में हम लोग क्या करते हैं, -1 कर देते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, 16 + 49 -1, 16 + 49 कितना हो जाएगा जी आपको, 65 हो जाएगा, -1 इक्वल टू 1 = 64, तो आपका आंसर हो जाएगा 64। ये फार्मूला तब अप्लीकेबल होता है, ये फार्मूला तब अप्लीकेबल होता है, ये फार्मूला तब अप्लीकेबल होता है जब किसी एक इंडिविजुअल का दोनों एंड से पोजीशन दिया हो तब। अगर मान के चलो बोला जाए कि मोहन का पोजीशन लेफ्ट से इतना है, सपोज मान के 17th बोला गया, सोहन का पोजीशन राइट से बोल दिएगा 19th है। अब हमसे बोला जाए कि बताओ कि टोटल नंबर ऑफ कितना है। अब यहाँ पे ये फार्मूला मेरा नहीं चलेगा कि टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट -1, अब यहाँ पे नहीं चलेगा, क्योंकि मोहन का लेफ्ट से तो हमको पता चल गया, सोहन का हमको राइट से पता चल गया, पर इनके बीच में कितने बच्चे हैं, कितने बच्चे बता सकते हो, नहीं बता सकते हैं। 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, मोर देन 1 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, नहीं बता सकते हो, नहीं बता सकते ना। तो यहाँ हम नहीं निकाल सकते। इतना इन्फॉर्मेशन हमारे पास है कि एक रो में 2 एंड से 2 लोग का पोजीशन दिया हुआ और टोटल निकालने के लिए पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे कोई फार्मूला नहीं निकलेगा। यहाँ पे क्वेश्चन आंसर होगा हमारा C and D कांट बी डिटरमाइंड। लेकिन 2 एंड से 2 लोग का पोजीशन दिया, 2 एंड से 2 लोगों का पोजीशन दिया हो, उनके बीच मेंशन किया हो कि कितने लोग बैठे हैं, ठीक है ना, उनके बीच मेंशन कर दिया गया है कितने लोग बैठेंगे, तब बनेगा टोटल, तब बनेगा। तो वो कंसेप्ट होता है हमारा ओवरलैप का, वो कंसेप्ट होता है मेरा ओवरलैप का। सीखेंगे ओवरलैप भी सीखेंगे, ओवरलैप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है ना। 2 तरीके से सीखेंगे, एक सीखेंगे हम लोग बेसिक से, दूसरा सीखेंगे बाय फार्मूला, ठीक है ना, क्योंकि उसका मैक्सिमम तो हमेशा निकलता है, मिनिमम कभी कभी नहीं निकलता है, ठीक है ना। फर्स्ट टाइम हम लोग मिनिमम में तो निकालेंगे हम लोग, मैक्सिमम भी सीखेंगे हम लोग, मिनिमम भी सीखेंगे, ठीक है। सो बाद में सीखेंगे, अभी नहीं, यानी इसके बाद वाला क्लास में सीखेंगे, ठीक है। सो यहाँ तक समझ में आया। पहला क्वेश्चन था ना कि जब किसी एक इंडिविजुअल का दोनों एंड से पोजीशन दे दिया गया तो क्या करेंगे, दोनों को ऐड करके -1 कर देंगे, तो मेरा निकल जाएगा टोटल। अब देखो दूसरा क्वेश्चन, यहाँ बोला गया कि संजीव रैंक 7th फ्रॉम द टॉप, बोला गया कि संजीव जो है उसका रैंक कितना है, 7th है टॉप से, और बॉटम से कितना है, 28 है, 28 है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन अ क्लास। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है ना, सिंपल सा क्वेश्चन है ना, तो क्या करेंगे, 7 +
28 माइनस 1 कर देंगे तो आंसर कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा 34 हो जाएगा। इस क्वेश्चन में कभी कभी गूगली पूछ लिए जाते हैं, इस क्वेश्चन में कभी कभी गूगली कर दिया जाता है। कैसे क्वेश्चन गूगली करता है समझो। यहां जो पूछा है ना, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास, पूछा है ना, यहां पे कभी कभी पूछ लिया जाता है कि हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन द क्लास, हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन द क्लास। अब आप फंसेंगे, अब आप फंसेंगे। क्यों फंसेंगे कि अब मैं मान चलो कि एक में हम लोग का बैच चल रहा है ऑफलाइन, ठीक है ना, एक ऑफलाइन बैच चल रहा है, उसमें 40 स्टूडेंट है, 40 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। आप बताओ तो, कमेंट हमको करके बताओ तो, इसमें कितना बॉयज कितने गर्ल्स नहीं बता सकते ना। स्टूडेंट्स क्या होते हैं, कॉमन जेंडर होता है ना, इसमें गर्ल्स भी हो सकते हैं बॉयज भी हो सकते हैं, नहीं बता सकते। तो कभी कभी गूगली फेंक दिया जाता है कि रूम में बोला जाता है कि स्टूडेंट्स है, और फिर चूंकि नाम जो है संजीव है ना, तो लड़का का पूछ लीजिएगा हाउ मेनी बॉय, तो जनरली क्या होता है ना, माइंड में स्ट्राइक करता है कि वो संजीव लड़का है, तो दोनों का ऐड करके माइनस 1 कर दिया तो टोटल निकल जाएगा। नहीं, ध्यान रखना होता है। रो में जो होता है ना, रो में जो बैठा है इन ए क्लास ऑफ, बोल दिया कि इन ए रो ऑफ स्टूडेंट, इन ए रो ऑफ स्टूडेंट, तो रो में कौन बैठा है, स्टूडेंट बैठा है ना, वहाँ से बॉयज गर्ल्स का पर्टिकुलर आप नहीं निकाल सकते। हाँ, आगे का रेशियो दिया रहेगा ना तब निकाला जा सकता है। आगे रेशियो दिया रहा है कि बॉयज और गर्ल्स का रेशियो इतना है तो बन जाएगा ना। जैसे इस 40 में बोले कि इसमें बॉयज गर्ल्स का जो रेशियो है ना 3:2 है, अब तो निकल जाएगा। तो नहीं देगा ना वो रेशियो, क्यों देगा रेशियो, वो रेशियो देगा तो फिर तो सवाल क्वेश्चन आसान हो जाएगा ना, वो नहीं देगा रेशियो, उसको पता है, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, उसको पता है कि आप गलती करने वाले कहाँ है, तो वो नहीं देगा इसको, समझ रहे ना। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। If Atul finds that he is the 12th from the right in a line of boy, बोलता है कि अतुल अपने आप को पाता है कि वो इन ए लाइन ऑफ बॉयज, लड़कों की कतार में क्या है 12th फ्रॉम राइट है। अतुल जो है ना राइट से कितना है 12th है, एंड 4th फ्रॉम द लेफ्ट, और बोलता है अतुल जो है ना वो लेफ्ट से कितना है जी 4th है। तो बोलता है कि लड़कों की लाइन है इन लाइन ऑफ बॉयज, बोलता है कि अतुल जो है राइट से 12th है और लेफ्ट से कितना है 4th है। बोलता है हाउ मेनी बॉयज शुड बी एडेड इन द लाइन सच दैट देयर आर 28 बॉयज इन द लाइन। अब बोलता है कि इस लाइन में और कितने बॉयज को ऐड कर दिया जाए, इस लाइन में और कितने बॉयज को ऐड कर दिया जाए कि टोटल कितना हो जाए 28। अगर अभी हम निकालें तो 4 + 12 - 1 = कितना हो जाएगा टोटल, यानी अभी कितने इस रो में बॉयज है जी 15 है ना, कितने 15 है। हमसे पूछा जा रहा है कि कितने स्टूडेंट्स को बॉयज को कितना ऐड किया जाए कि टोटल कितना हो जाए 28 हो जाना। तो क्या करेंगे, सिंपल कर दें, 28 में से 15 माइनस कर देंगे यानी कि 13, यानी कि और कितना हमको ऐड करना पड़ेगा जी 13 ऐड करना पड़ेगा। इस तरह के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है ना। और वेराइटी है, रैंकिंग अलग अलग तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो हम लोग ऑफलाइन क्लासेस में प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अरुण रैंक्स 12th इन ए क्लास ऑफ 46 होना चाहिए, 46 थोड़ा सा गलत हो गया, टाइपिंग वगैरह कोई दिक्कत नहीं होता है, ठीक है ना। बड़े बड़े लोगों से छोटी छोटी गलतियां होती रहती है, नहीं टेंशन लेना है, ठीक है। 46 से बोलता है कि अरुणा का जो रैंक है ना वो 12th है। व्हाट विल बी हर रैंक फ्रॉम द लास्ट, और टोटल हमको पता चल गया कितना है 46 है। टोटल कितना है जी 46 है। टॉप से हमको पता चल गया कि 12th है, और अरुणा का हमको क्या पूछा जा रहा है, बॉटम से पूछा जा रहा है, ये पूछा जा रहा है ना। तो एक फार्मूला हम लोग पढ़े ना अभी, टोटल = टॉप + बॉटम -1। अब कुछ लोग दिमाग में चल रहा है सर अभी तो बता रहे हैं टोटल = लेफ्ट + राइट -1, आप भी बोल रहे हैं कि टोटल = टॉप + बॉटम -1। कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या फर्क पड़ता है, टॉप और बॉटम 2 एंड है, लेफ्ट राइट क्या है 2 एंड है। हमको टॉप बॉटम और लेफ्ट राइट से फर्क नहीं पड़ता, हमको फर्क पड़ रहा है 2 एंड से, हमको 2 एंड से करना है, ठीक है। तो देखो इस फार्मूला में ना टोटल = टॉप + बॉटम -1 जो दिया हुआ है ना, तो इसमें टोटल, टॉप और बॉटम 3 अननोन है, यहाँ पे 3 अननोन वेरिएबल है हमारे पास। टोटल, टॉप और बॉटम 3 अननोन वेरिएबल है ना। इन 3 अननोन वेरिएबल में हमको 2 नोन वेरिएबल हो जाए, 2 वेरिएबल हमको मालूम चल जाए तो तीसरा इजीली नहीं निकल जाएगा ना। देखो टोटल हमको दिया है 46, टॉप से दिया है 12th, बॉटम से निकालना है -1 आ गया। 46 = 12th में से -1 चल जाए तो क्या होगा 11 होगा, प्लस बॉटम को निकालना हो तो क्या करेंगे 46 - 11 कर देंगे, कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। आंसर क्या निकल के आएगा जी 35 आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है, पक्का ना।
कोई परेशानी है अभी तक? कोई परेशानी नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर बोलता है इन ए क्लास ऑफ 60, टोटल हमको पता चल गया। इन ए क्लास ऑफ 60 का मतलब क्या हुआ? टोटल हमको पता चल गया। वेयर गर्ल्स आर ट्वाइस द नंबर ऑफ बॉय, बोलता है जहाँ लड़कियों की संख्या है ना लड़कों से क्या है, दोगुनी है। तो अगर लड़कियों की संख्या दोगुनी है किससे? लड़कों से। तो अगर हम लोग मान लें कि बॉयज हमारे पास x है तो गर्ल्स कितनी है? 2x। बॉयज हमारे पास x है तो गर्ल्स कितनी हो जाएंगी? 2x हो जाएंगी। तो यही होगा ना, x + 2x = 60। x + 2x कितना वैल्यू कितना हो जाएगा? 3x = 60, x = 20। ठीक में जाएगा, यानी बॉयज कितने हो जाएंगे? 20 हो जाएंगे और गर्ल्स कितनी हो जाएगी? 40 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया? कोई परेशानी, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमको पता चल गया गर्ल्स कितने हैं और बॉयज कितनी हैं। अब बोलता है फिर क्या बोल रहा है? इफ कमल, अब बोलता है कमल रैंक 17th फ्रॉम द टॉप। अब बोलता है कमल का जो रैंक है ना वो टॉप से 17th है। तो 17th है, इसका मतलब क्या है कि इससे पहले 16 स्टूडेंट है। कमल का रैंक 17th है तो उससे पहले 16 स्टूडेंट है। यहाँ तक तो क्लियर होगा ना। अब बोलता है इफ देयर आर 9 गर्ल्स अहेड ऑफ कमल। अब बोलता है कि कमल से पहले 9 लड़की है। अहेड ऑफ का मतलब क्या? तो अहेड का मतलब आगे होता है, लेकिन अहेड के साथ जब ऑफ प्रीपोजिशन लग जाए तो क्या होता है? पहले हो जाता है ना। अब बोलता है कि कमल से पहले 9 लड़की है, तो यानी कि गर्ल्स कितनी है यहाँ पे? 9 है। तो टोटल 16 स्टूडेंट है उससे पहले, उसमें 9 गर्ल्स है तो बॉय निकल जाएंगे 7 निकल जाएंगे। तो पूछा जा रहा है कि बताओ हाउ मेनी बॉयज आर आफ्टर हिम इन रैंक। आफ्टर हिम लिखा है यहाँ पे, आफ्टर हिम लिखा है, आफ्टर हिम लिखा है। कमल के लिए हिम वर्ड यूज किया है, कमल के लिए हिम वर्ड यूज किया, समझ रहे हो ना? कमल के लिए हिम वर्ड यूज किया, यानी कि हिम किसके लिए होता है? मेल के लिए होता है ना। तो उस पूछा जा रहा है कि इसके बाद और कितने, हाउ मेनी बॉयज आफ्टर हिम, इसके बाद और कितने बॉयज हैं। तो इससे पहले कितने? 7 है और आफ्टर हिम बोला है यानी कि खुद एक लड़का है ना। तो 7 + 1 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 8 हो जाएगा और माइनस कर देंगे किस में से? बॉयज कितने हैं? 20 है ना, उसमें से माइनस कर देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा 12। आंसर कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना जी? आफ्टर हिम बोला है। ब्लड रिलेशन इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना? इसके बाद नहीं, इसके बाद तो कैलेंडर पढ़ाएंगे, फिर ब्लड रिलेशन स्टार्ट करेंगे। तो किसी का उसमें बताएंगे आपको कि किसी का नाम के बेस पे किसी का जेंडर हम क्लियर नहीं कर सकते। महेश मेरे घर के बगल में रहता है, उसका नाम लड़का है, मतलब लड़का है, मेल है, तो ऐसा मतलब थोड़ी कि साल में वो मेल ही होगा। ठीक है, प्रीवियस एग्जाम से पूछ लिया गया था कि इंफॉर्मेशन दिया हुआ था कि सुरेश इज ए फीमेल, ऐसे कुछ था। सुरेश जो है ना फीमेल है, ठीक है ना। कुछ इंडिकेशन था जिसमें बोला जा रहा था कि सुरेश जो फीमेल है। तो स्टूडेंट्स बहुत डाउट कर गए थे कि सवाल गलत है। सवाल गलत नहीं था, ठीक है, सवाल गलत है नहीं था। नाम के बेस पे किसी का जेंडर आप क्लियर नहीं कर सकते, ठीक है। ये रीजनिंग का अपना उसूल है, रीजनिंग का अपना रूल्स है। सो स्टूडेंट्स, आज का सेशन कैसा रहा आप जरूर आप हमें फीडबैक दीजिए, कमेंट करिए और सेशन को लाइक करते चले, शेयर करते चले, बहुत अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें, ठीक है। और अच्छा, ठीक है, तो मिलेंगे हम लोग अगले सेशन में नए टॉपिक के साथ। रैंकिंग खत्म कर दिए हम, डायरेक्शन भी आपको बता दिए और कोडिंग डिकोडिंग भी कंप्लीट करा दिए, ठीक है। और भी सेशन हम लेते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि कोडिंग एक बार खत्म कर दे तो फिर दोबारा हम लौट के नहीं आने वाले, आएंगे। बेसिक फिर बताएंगे, एडवांस भी लेवल का क्वेश्चंस कराएंगे, सिंपल भी कराएंगे, मॉडरेट भी कराएंगे, हर तरह कराएंगे, ठीक है, कुछ भी छूटेगा। थैंक यू सर। गाइज, मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, मिलते हैं।